इलामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आपको सुनवाएं, आपको लगता है उन्होंने कोई नेक्सस लिंक जोड़ा है बिटवीन रेप और फहाशी? मेरा अभी ख्याल है उन्होंने जो लिंक पैदा किया उसका मकसद कोई क्राइम को जस्टिफाई करना नहीं है। अच्छा। ना ही जो मुजरम है उसका जो है तहफ़्फ़ुज़ करना है या उसका दिफा करना है, बल्कि उन्होंने एक प्रिकॉशनरी मैयर में से एक मैयर बताई है कि अगर इस मैयर को अडॉप्ट किया जाए तो अल्टीमेटली आप रेप को कंट्रोल करने के अंदर कामयाब हो सकते हैं। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि किसी जगह पे आपका घर में सोना खुला पड़ा हो, चोरी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चोर को जस्टिफाई कर रहे हैं, बल्कि आप ये बात कह रहे हैं कि आपको सोने को अपने लॉक के अंदर रखना चाहिए था। तो मैं ये बात समझता हूँ ये एक वाहिद फैक्टर नहीं है जिसके जरिए रेप को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उन फैक्टरों में से एक फैक्टर है। जब आप कहते हैं कि ये वाहिद फैक्टर नहीं है तो आपका मतलब है कि ये भी एक फैक्टर है? ये भी एक फैक्टर है। मुआशरे में फहाशी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फहाशी है। क्या फहाशी है? हम ये देखते हैं बहुत से ऐसे मामला कई मुकामात के ऊपर ऐसे लिबास या ऐसा अंदाज इतवार नजर आता है फंक्शंस के लेकिन फिर रेप इंसिडेंट्स वहां पर तो नहीं होते हैं। रेप इंसिडेंट्स तो होते हैं कि 8 साल की बेचारी ज़ैनब कसूर में उसको पकड़ा, छुप के किसी को बताया, देखें मैं उसको छोटी रेप बात कर दिया, फिर कत्ल कर दिया। एक सेकंड मेरी बात तो सुन लेना। उसके बाद वो बेचारी अस्मा मर्दान की, उसके बाद अभी छोटी सी बच्ची को हार्ट की 3 साल की बच्ची छोटी सी, वहां पे तो कोई फहाशी नहीं हो रही थी, वो तो घर के बाहर खेल रही थी। घर के बाहर नहीं हुए। मैंने पहले कहा ये फैक्टर, इसका मतलब एक फैक्टर। अच्छा, ये साहिल की रिपोर्ट है। साहिल एक एनजीओ, वो कहती है जी पाकिस्तान में रोजाना 8 बच्चों का रेप हो रहा है, जिसमें से 51% बच्चियां हैं और 49% बच्चे हैं। अच्छा चलो, बच्चियों में भी समझ नहीं आती है फाशी, लेकिन बच्चे रेप हो रहे हैं, मेल्स लड़के 49%। सुन तो लेना, उसके बाद मैं आपका तसल्ली से पूरा जवाब सुनूंगा। उसके बाद 2019 की निस्बत 2020 में 4% इंक्रीज हुआ है रेप में। मेरे पास ऐसे इंसिडेंट्स की लिस्ट है, ये पूरी पड़ी हुई है, देखें यहाँ पर। 7 साल 5 साल रेप किया, बाल काट दिए, तशद्दुद किया। उसके बाद सक्खर में एक बच्ची 10 साल की भीख मांग रही थी, वो तो कोई फांसी नहीं कर रही थी, उसको रेप कर दिया। बहुत सारी मिसालें ठीक है। तो फिर व्हाट इज द नेक्सस बिटवीन रेप एंड फांसी? अगर सुने मेरी बात, मैंने जब ये बात की है फैक्टर में से फैक्टर, इसका मतलब मैं बाकी फैक्टर्स का इनकार नहीं कर रहा। आपके यहाँ पोर्नोग्राफी भी है, आपके यहाँ पर जिस तरह आपने पहले बड़ा उसको लाउडली ये बात कही है ना कि जो आपने कवानीन बनाए हुए हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन की बात करनी है, इसमें किसी किस्म एक्सक्यूज को कबूल नहीं करना चाहिए। सही है। फिर ये भी है, फिर उसके बाद पर्दादारी भी है, उसमें शर्म हया भी है, उसमें मर्दों का आंख झुकाने का फैक्टर अगर जमायमा साहब ने कोड किया है तो उनको साथ दूसरी आदमी तो कोड करनी चाहिए ना। एक मुसलमान की हैसियत से अगर आप मुझसे पूछें कि फांसी होनी चाहिए मुआशरे में, नहीं होनी चाहिए, मैं कहूँगा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई जवाज नहीं है, इस्लाम ने मना किया तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई गैर अखलाकी हरकत कर रहा है तो वो किसी और के जुर्म करने का जवाज नहीं हो सकता। जुर्म के जवाब की तो बात हो ही नहीं रही। हम ये बात कह रहे हैं हमने मुआशरे प्रिकॉशनरी मैयत लेनी है। फिर नेक्सस हमने मुआशरे प्रिकॉशनरी मैयत लेनी है, तो हम यहाँ से अगर मैं जहाँ ये बात करूंगा कि आप पोर्नोग्राफी रोकें, जहाँ मैं ये बात करूंगा कि आप जो है सजाओं को इंप्लीमेंट करें, तो वहाँ मैं ये भी बात करूंगा फांसी को कंट्रोल किया जाए। करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप रेप को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। रेप को जस्टिफाई करने की तो बात हो ही नहीं रही। आप नहीं कर रहे, मैं कहता हूँ बनता ही नहीं। और आपको लगता है मेरा देना उन्होंने कोई रेप को जस्टिफाई करने के लिए बयान नहीं दिया। मेरा देना उन्होंने फैक्टर में एक फैक्टर बयान किया, लेकिन जिसको ऊपर कंट्रोल करने के बाद आप मुआशरे में उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा फहाशी की वजह से एक नेक्सस है उसका, आप कह रहे हैं कि आपको ये बात उनका आर्गुमेंट समझ आता है, तो क्या जो रेप के असल वजूहात हो सकती हैं, जिसका मतलब है कि जी लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, रेपिस्ट निकल जाता है, भाग जाता है, प्रोसिक्यूशन कमजोर है, इन सारी चीज़ों से डिट्रैक्ट नहीं हो जाता फोकस? नहीं, आप मुझे बताएं, आप छोटी बता देना, अगर आप बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने का बात बचा देंगे, बच्चों को वायलेंट फिल्में नहीं देखनी चाहिए, या बच्चों को कोई ऐसी एक्सेस नहीं होनी चाहिए पोर्नोग्राफी तक, तो उसको आप ये जब उसे कोर्ट करेंगे कि इस चीज़ को रोका जाए, तो क्या मतलब इसका मतलब है कि आप उस एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं? अच्छा, अगर आप उसमें फहाशी है, मैं वैसे आपसे फहाशी है, तो जो बंदा मेंटली सिक है वो फहाशी देख के बच्चे को रेप करता जाके? मैं ये बात समझता हूँ जरूरी नहीं कि उसका वो उस चीज से इफेक्ट हुआ हो। अच्छा, एन मुमकिन है पोर्नोग्राफी से इफेक्ट हुआ हो, ठीक, एन मुमकिन है उसका पेरेंटल कंट्रोल में कमी रह गई हो, एन मुमकिन है कि उसको टीचर में। तो फिर ऐसे सिक माइंडेड लोगों को सोसाइटी से एलिमिनेट करना चाहिए ना कि मेरी बात तो सुने, हाँ जी, ना कि जो बच्ची बाहर घर के बाहर खेल रही है 4 साल की, 3 साल की, 7 साल की, 10 साल की, आप उनको कहें कि बेटा आप घर से बाहर ही नहीं जा सकते। कोई पागल बेवकूफ जिसने पोर्नोग्राफी देखी है वो टेम्प्ट ना हो जाए। हाँ जी, डोमेन है ना, बस ये बाप मैं अपनी बच्चियों को कहूंगा कि इस इलाके के अंदर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, आप जरा घर में रहा करें, शाम डले ना निकला करें। अगर मैं हाकिम हूं तो मैं कहूंगा उनको, मैंने वो नहीं, आपकी बात और है, एक बाप की हैसियत से आप मैं भी कहूं एक बाप की, ये बात आ गई। अब हाकिम में बात की बात हो रही है। काम किया, उसका काम ये है कि उन क्राइम्स को बताने रोकने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती से इंप्लीमेंट करे, लेकिन वो जहां पे एक सोसाइटी को लीड करने के लिए एक लीडर है, उसको ये कोड कर सकता ना इस बात को कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कि मुआशरे के अंदर ये भी एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि इसके ऊपर काबू पाए।